सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी जोर से रोए, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर पी गए। सुदामा ने सोचा कि मैं रोया तो वो ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया होगा। गरीब ब्राह्मण था। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्र भी गदगद हुए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारकाधीश आए। अपने अंतपुर के दिव्य सोने के सिंहासन पर बैठा दिए। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। सुवर्ण की झाड़ी से रुक्मिणी जल भरकर लाई। जैसे ही प्रभु सुदामा के चरण धोने लगे, अरे कन्हैया तू क्या कर रहा है, मेरे पांव को धो रहा है, मुझे बड़ी संकोच आ रही है। भगवान ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हो, यही तो मेरे पास धन है। आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त। सुवर्ण मंडित पर सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कर उनके चरण धोए और कहा कि आपके चरणामृत से आज मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु ने देखी। रुक्मिणी जी पीछे खड़ी है, सुदामा जी को हवा कर रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया है, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है। ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। और ये त्याग न होता तो गोविंद कैसे इतना स्वागत करते। रुक्मिणी जी हवा कर रही है, मन में विचार करने लगी, किस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की। जरूर पूर्व जन्म में कुछ सत्कर्म करके आया हुआ। त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात श्री कृष्ण जो इनका इतना स्वागत करते, वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया। दूर से देव से नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नी आकर बैठी, भगवान के पौत्र भी आकर बैठे। ऊपर से नीचे तक सुदामा को देखा। गोविंद ने पूछा, सुदामा कैसे हो गया? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। भगवान ने कहा, यह तो हमें भी दिख रहा है कि आप कितने सुखी हैं। 56 प्रकार के भोग बनकर आए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी कि आज हम राजकारण नहीं देखेंगे। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में बैठे। रुक्मिणी जी हवा कर रही। 56 प्रकार के व्यंजन बनकर आए। प्रभु ने कहा, भोग लगाइए। अब ऐसा नहीं है कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू एक बुरा न माने तो एक बात को बोलो क्या? अरे बोलिए, पकवान ज्यादा खाने से ना बुद्धि खराब हो जाती है और भी कन्हैया भजन में मन नहीं लगता। मैं तो नमक डालकर 2 टिक्कड़ सवेरे और 2 टिक्कड़ शाम को खाता हूं। भगवान ने कहा कि सुदामा जी, इन्हीं भगवानों को यदि जीव मेरा प्रसाद समझकर खाए तो प्रसन्नता होती है और बुद्धि में विकृति भी नहीं आती। कन्हैया ऐसी बात है? बोले हाँ। तो अपन दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित दोनों मित्रों के भेष में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा है जिसके चरणों में सोने की पादुका है और दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई है, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों में समानता देखो। दोनों के लिए थाली बनकर आई, एक साथ तो दोनों प्रेम से भोजन कर रहे हैं। और अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नाम हो ही जाती है, करुणा आ ही जाती है। लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का वो जब स्मरण करते हैं तो हंसते मुस्कुराते हैं। भोजन से निवृत्त हुए।
कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों से कहा इशारा करके कि जाओ प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा जी को प्रणाम करने आ रही है। पहले रुक्मिणी जी आई, महाराज मैं रुक्मिणी हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोले सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोले सौभाग्यवती रहो। मैं काले इस प्रकार एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे। ऐसे तकरीबन 300-400 पत्नियां प्रणाम करके चली गई और 400 पत्नियों को आशीर्वाद देख देख के सुदामा जी का हाथ दुखने लगा। सुदामा जी रुक गए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कन्हैया से बोले कन्हैया सुनो। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के पास किया। सुदामा जी ने पूछा अभी और कितनी है? भगवान बोले बहुत है, 16,108 है। अच्छा, बोले सुन कन्हैया। बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। फिर सुदामा जी ने कहा ये अपनी है ना? बोले मैंने सोची कि आस पड़ोस की आए हुए। बोले नहीं जी नहीं, सब अपनी है। बहुत अच्छी बात है कन्हैया, हम तो आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन कन्हैया मैंने इसलिए पूछा है कि मेरा हाथ दुखने लगा है, दुबला पतला ब्राह्मण हूं, हाथ हार गए कन्हैया, और एक एक करके प्रणाम करने आएंगे तो एक सप्ताह प्रणाम में निकल जाएगा भैया। एक काम कर कन्हैया, सबकी तरफ से तू प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं तो सबको मिल जाए। भगवान ने ऐसा ही किया। अब प्रणाम का कार्य पूरा हो गया। कृष्ण ने बहुत सुंदर बात की। कहा सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने के लिए गए, कैसी बारिश आई, गुरुजी ढूंढते ढूंढते गए। गुरु माता ने कहा कि जब तक मैं कृष्ण सुदामा नहीं आ जाते मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था। आपको एक बात और याद होगी, हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे। हम लोग कहते थे सुदामा जी आप विवाह कब करोगे? आप कहते थे हमको विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। तो सुदामा जी वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए, मैं मथुरा में आ गया। अब एक बात बताइए, फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी सुशीला पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी ने कहा देख लो कैसी बात करता है इतनी भीड़ में। अरे भीड़ में ये भी कोई पूछने की बात है? भगवान ने कहा सब अपने घर के लिए, बाहर का कोई नहीं है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया विवाह की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो मुझे विवाह करना पड़ा, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कृष्ण बोले आप तो बहुत कठोर है, बड़े निष्ठुर है, आप विवाह कर लिया और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा ज्यादा बात मत बनाए। अरे मैंने तो एक विवाह किया तो तुझे न्योता देना भूल गया, और तूने जितने विवाह किए मुझे कभी निमंत्रण दिया का? भगवान बोले मेरी बात सुनकर हंसी आएगी आपको सुदामा जी। अरे शाम के 5 बजे तक तो विवाह का विचार ही नहीं, और 7 बजे नई बहू घर में आ जाती थी। सुदामा जी ने कहा सब ऐसी आ गई क्या भैया? बोले नहीं नहीं, बाद में विवाह हुआ। भगवान कहने लगे मैंने विवाह की बात क्यों पूछी भैया, जानते हो? सुदामा जी का मुझे क्या मालूम, तूने पूछी मैंने बता दी। कन्हैया बोले यदि घर में आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया, भाभी जी घर में है, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब संकोच के मारे सुदामा जी का सिर झुक गया कि कैसे बताऊं, कृष्ण तो परम कृपालु है। पर इनकी जितनी पत्नियां वो बड़े बड़े राजघराने की बेटी है, और इनके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं, ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं? सब क्या कहेंगे कि देखो कैसा मित्र है, चावल बांध कर ले आया। लेकिन सुदामा जी तो परम पवित्र संत है, झूठ नहीं बोलते। झूठ कैसे बोले कि भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी ने सोचा कि जब सब पत्नियां कृष्ण की अपने अपने महल में चली जाएगी तो पोटली दिखा दूंगा, तब तक कोई बात बदलो। सुदामा जी ने पूछा अच्छा कन्हैया तुमको याद है हम बचपन में कैसा पढ़ते थे? समीधा लेने का काम मुझे मिला था, और हवन के लिए जो सामग्री जो चाहिए थी वो मैं एकत्रित करता था। गुरु महाराज जी कहा करते थे
कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ा तेजस्वी है, कृष्ण बड़ा उद्यम करता है। और ये गुरुदेव कहते थे, पर कन्हैया तूने तो हमसे पहले कुछ विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले बात मत बदलाओ, पहले ये बताओ कि भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी ने सोचा ये भूलेगा थोड़ी, और यही भी इसकी विशेषता है कि जिस बात के पीछे पड़ जाए उसको भूलता नहीं। अरे भाभी की बात हम बाद में कर लेंगे भैया, थोड़ी बचपन की बात कर लें। अच्छा तुम्हें याद है एक बार हम लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। भगवान ने कहा सब मालूम है लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा आप तो ये बताओ। सुदामा जी बोले करेंगे एक बात तो है, तो जिस बात के पीछे पड़ जाता है उसे भूलता नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर लें, और ज्यादा बात बनाओगे ना कन्हैया तो सबके बीच में तेरी पोल खोल दूंगा। सुदामा जी कहने लगे आप जानती हो देवियों आपका पति द्वारकानाथ बचपन में क्या थे। रानियों ने कहा बताइए क्या थे। बोले द्वारकानाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में डोला करते थे, और मालूम है क्या काम करते थे। बोले क्या। बोले जब गलियों में से निकलते थे तो गोपी कहती थी लाला सुन, फिर बोलते क्या बात है। गोपी कहती है हमारे माखन में चींटी पड़ गई है, बीन दोगे क्या। ये कहते बीन देंगे, लेकिन बदले में क्या दोगी। गोपी कहती पूरी चींटी बीन दोगे तो एक छटाक माखन दूंगी। हम माखन के लोग ने दिन भर द्वारकाधीश चींटी बीनते, और इनके मंडल का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या मंडल। उसके अध्यक्ष भी यही थे, घर घर चोरी करते थे। अब 4 दिन से द्वारका का राजा बन गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा मैं बचपन में क्या था आप किसको बता रहे हो। अरे आप हमारी पत्नी सब जानती है, मेरे इतने विवाह हुए इसका मूल कारण भी यही है। इसलिए बचपन में हम क्या थे ये तो हमारी पत्नियां भी जानती है, लेकिन भाभी जी ने क्या दिया। सुदामा जी कहने लगे ये नहीं भूलेगा। संकोच है पड़ गए कैसे दिखाए, पर प्रभु ने कहा है पत्रम पुष्प फलम तोयम यो में भक्त्या रक्षति। प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूं, और जो जीव श्रद्धा से किसी वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु को समर्पित करने वाले की भावना का महत्व है। कोई वस्तु दे वही मुझे प्रिय। भाभी ने जो भेजा है वो आप मुझे दीजिए। अब सुदामा संकोच दे नहीं पा रहे। प्रभु ने कहा क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल उठी हुई है। भगवान ने तुरंत उनकी बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया, और जैसे ही पोटली को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में लिया उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। घुमा घुमा कर पोटली को देख रहे हैं। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक हाथ कपड़ा भी साबुत नहीं है। और पोटली को जब खोलकर देखा तो आश्चर्य के मारे भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली रह गई। इस पोटली में जो चावल है वो 5 तरह के हैं। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण। भगवान ने सोचा मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला और कहा अनेन। प्रभु ने कह दिया स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख सुदामा को देता हूं, और दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी की एक छत्र सम्राट होने का जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रसाद में देते हैं। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान के मुख में डालने के लिए तैयार हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, इशारे से कहने लगी ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। और अदरंग इशारे से कहने लगी कि बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर। वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके पक्ष स्थल पर प्रहार किया। प्रभु ने कहा कि वो भी तो एक ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था, और नहीं लाता तो द्वारका की पटरानी कैसे होती। लेकिन ये सारी बात इशारे से हो रही है। बोलकर तो रुक्मिणी ने इतना ही कहा कि ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले रुक्मिणी बिल्कुल ठीक कह रही कन्हैया, अरे कच्चे चावल को कोई खाता है क्या।
प्रभु ने कहा आप कहते तो नहीं खाता, लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया और ये बात किसी को पता नहीं चलने दी, शिवा रुक्मणी के कोई नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि सुवर्ण की द्वारका में आकर भी सुदामा जी ने एक तोला जो सोना मांगा, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वर्ण नहीं आया है। और सुदामा ने इतनी सी वस्तु कृष्ण से मांगी नहीं, और यदि कृष्ण देते भी तो सुदामा नहीं लेता। यही तो जीवन का त्याग है। और दूसरा आश्चर्य है कि भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारका में आने के बाद सुदामा एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुके, केवल एक रात्रि रुके। आज दोपहर में आए, दूसरे दिन प्रातः काल होते ही कृष्ण चले गए। लाला अब मुझे जाना है, तेरी द्वारका देख ली, तेरे खूब दर्शन हो गए, अब जाने की इच्छा है। कृष्ण बोले जाइए। कृष्ण ने भी नहीं रोका, सुदामा जी की धोती तक नहीं बदली, जैसा आया था वैसा ही चल दिया। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहा है तो बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है कि मेरा कृष्ण कितना बड़ा कृपाल, कितनी कृपा का सागर है। क्योंकि कहां तो मैं दरिद्र पापी और कहां लक्ष्मीपति मेरा मित्र कृष्ण। अरे बाहर कन्हैया, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसे करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तुम हो गोविंद। तो ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी जा रहे हैं। 6 महीने में जाने लग 6 महीने का समय जाने में लगा था और 6 महीने का समय आने में लगा। सुदामा जी जैसे अपने कुटिया वाली जगह पर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वह सुंदर महल खड़े थे। सुदामा बोले मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बस 2 द्वारपाल खड़े थे, दोनों ने सुदामा से पूछा सुनिए ये कौन सी जगह है। दरबार बोले सुदामापुरी है। कहिए क्या बात है, सुदामापुरी, लेकिन मेरी पूरी होने का तो कोई मतलब नहीं। सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, मेरी झोपड़ी हटा दी, नगरी बसा ली, क्या करूं। सुदामा जी ने कहा सुनो भैया, जरा सुदामा सेठ को बुलाओ, मैं इससे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। दरबार बोले वो सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी है। सुदामा ने कहा पंडित जी तो मैं हूं, लेकिन फिर भी मेरी इस प्रकार की नगरी होने का कोई मतलब नहीं है। फिर सोचा ना, एक नाम के 2 पंडित भी हो सकते हैं। क्या सुदामा पंडित धनी होंगे, मेरी झोपड़ी में आग लगा दी होगी और अपने महल बनवा लिए होंगे। बोले अच्छा भैया अपने सुदामा पंडित को बुलाओ, उनसे पूछूं सही कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। दरबार बोले तो वो तो द्वारकापुरी गए। सुदामा ने कहा द्वारका तो मैं ही गया था, लेकिन फिर भी मेरी नगरी का होने का कोई मतलब नहीं, क्या करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। बोले तुम्हारे सुदामा जी को द्वारका के कितने दिन हो गए। दार वालों ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष हो गया। सुदामा बोले तब तो मैं ही वो सुदामा हूं, पर ये लोग मुझे जानते नहीं, अंदर जाने देंगे कि नहीं, मैं ही वो सुदामा हूं। की परीक्षा लेने का भी एक ही तरीका है कि यदि मैं वही सुदामा हूं तो मेरी पत्नी अंदर होगी, दुबली सी पतली सी मेरी पत्नी सुशीला। अच्छा भैया सुदामा जी द्वारका गए, ठीक है, उनकी पत्नी अंदर होगी, जरा उनको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। बोले खड़े रहिए, पूछ कर आते हैं। सुशीला जी से जाकर कहा कि महारानी कोई ब्राह्मण द्वार पर है और आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से आकर निकली और भगवान की कृपा से देवी थोड़ी हो गई थी मोटी, उनके आगे पीछे भी 10-5 सखियां चल रही थी। सुदामा जी ने दूर से आते सुशीला को देखा, बोली ये तो नहीं, वापिस जाने लगे। तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया, दौड़ी दौड़ी आई, आकर चरणों में गिर पड़ी कि नाथ प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले सुशीला ये वैभव ये सब, बोले द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले तुम पर तो बहुत कृपा बरसी, और हमको देखो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली आपको चाहिए था दर्शन और मुझे चाहिए था वैभव, आपको दर्शन मिला मुझे वैभव मिला।
सुदामा ने कहा तुम परेशान करती थी, द्वारका जाओ द्वारका जाओ, आज सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से बैठकर भोग लगाओ और पाओ। सुदामा जी कहने लगे मैं तो किसी जंगल में जाकर झोपड़ी में रहकर भजन करूंगा, मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान भैया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। पत्नी ने कहा आप नहीं रहोगे तो मेरे महल किस काम का, मैं भी चलती हूँ। दोनों मिलकर चलने लगे तो भीतर से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो मुरली मनोहर बैठे हैं, कन्हैया बैठे हैं। सुदामा कहने लगे अरे कन्हैया तूने सब वैभव मुझको क्यों दिया? मैं तो पहले ही बड़ा धनवान था, संपन्न था। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति। भगवान ने कहा वैभव मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझकर आप भोग पाइए, ये वैभव आपको कोई अभिमान नहीं होने देगा। बोले कन्हैया तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती तो फिर सब काम ही गड़बड़ होता। तो कृपा की आदत से ही हम देशों का उद्धार हुआ है, आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा मैंने जो आपको वैभव दिया है, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, समाज के लोगों के प्रति मेरी प्रवृत्ति को बढ़ाइए, दान आदि कार्य में खर्च करिए, आपका कल्याण होगा। कहकर द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया और इतना वैभव पाकर भी उनके मन अभिमान नहीं आया और अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हुई। बोले द्वारकाधीश भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।